हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं ये नज़्म है क्लास फिफ्थ इब्तदाई उर्दू की। और इसका नाम है मेरी पतंग। ठीक है। और ये रीडिंग मैं कर चुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये एक नज़्म है और इस नज़्म को देखकर मतलब इस नज़्म में एक पतंग है, पतंग उड़ती है और पतंग के उड़ने के जो खूबियाँ बयान की हैं शायर ने। ठीक है। जैसे इसमें बताया है कि कितनी प्यारी पतंग है, देखकर अकल दंग है। यानी कि पतंग खूबसूरत है और खुश रंग है, यानी अच्छे रंग वाली है। यानी कि कई कई रंगों में ये दिखती है तो ये बहुत खूबसूरत लगती है ना। और रंग क्या शोख व शंग है इसके, आसमानों में जाके उड़ती है, डोलती है, अदा से मुड़ती है। और इसमें बताया गया कि पतंग जो है बुलंदियों पे सैर करती है, यानी कि आसमान में, है ना। और इसमें ये बताया कि डोर भी काटदार है, यानी कि डोर जो है एकदम तेज़ धार की तरह, जैसे चाकू होता है ना, उस तरह से काटदार है ना, तेज़ धार है इसकी। तलवार की तरह दिखती है ये, है ना, कि तेज़ धार होने की वजह से जो डोर की बात चल रही है इसके। ऊपर उठती है नीचे आती है, यानी कि पल में ऊपर जाती है पल में नीचे आती है, यानी फुर्तीला से बताया गया है। ठीक है। दाएं और बाएं घूम जाती है इस तरीके से। और दूसरी चीज़ गाइस, जब कभी मैं इसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में ख़ुद को पाता हूँ। ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं इसको। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। ठीक है। यानी कि इसकी बुलंदी को देखकर आसमानों में यूं उड़ता हुआ, ठीक है, बच्चों के मन में ये आता है कि हम भी जो है एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक जाएंगे। यानी यहाँ कहने का मतलब, आसमान की ऊंचाइयों तक कहने का मतलब ये है कि हम भी आगे बढ़ेंगे, ऊंचा मतलब मकाम पर जाएंगे। ठीक है। और मुझको एक दिन बुलंद होना है, यानी बुलंद होने से मुराद ये है कि मुझे कामयाब होना है और हर किसी की पसंद होना है। तो जाहिर है कामयाब लोग दूसरों को जो है हौसला, दूसरों की हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। लेकिन एक नाकामयाब आदमी वो खुद की मदद भी नहीं कर पाएगा तो दूसरों की क्या करेगा। तो ये यहाँ कहने का मतलब है बुलंदी पे जाना यानी कि कामयाब होना। ठीक है। और कामयाब आदमी को ही पसंद किया जाता है। ठीक। और तेज़ करती उमंग है मेरी, कितनी प्यारी पतंग है मेरी। यानी कि ये कहता है कि इस पतंग सिर्फ मतलब एक सियाहत बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये तेज़ करती उमंग मेरी, यानी कि मुझे मेरे अंदर हौसला पैदा करती है आगे बढ़ने का। और ये इतनी प्यारी पतंग है, यानी कि सिर्फ उड़ती नहीं है, सिर्फ खेलने कूदने का सामान नहीं है, यानी कि ये हमें एक हौसला भी देती है आगे बढ़ने का। तो ये कहानी है और इसके शायर का नाम है महबूब राही। देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो स्लो कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से यहाँ से जाके, ठीक है ना, थ्री डॉट से जाके यहाँ पर। खैर, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज से पहले। सबसे पहले देखते हैं अल्फाज और मायने। तो इसमें है, देखिए, खुश रंग यानी कि अच्छे रंग वाला, शोखोशंग यानी तेज या भड़कीला, काटदार यानी धारदार, मिसल यानी तरह या जैसा। ठीक है। खला, खला बोलते हैं ज़मीन से ऊपर का वो हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश ख़त्म हो जाती है, या कह लीजिए इंग्लिश में स्पेस। ठीक है। अब यह है उमंग, पेश अलिफ पे, उमंग यानी जोश या वलवला। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस, नहीं, क्वेश्चन आंसर्स पहले। ये है, क्या है ये, उड़ती हुई पतंग देखकर बच्चे के दिल में भी बुलंदी तक पहुंचने और कामयाब होने की उमंग पैदा होती है। वो भी पतंग की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। ठीक है। और एक तरह से ये किसी एक क्वेश्चन का जवाब भी है ये। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब भी है। वैसे मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तो जो मैंने आंसर्स क्वेश्चंस के दिए हैं तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, है ना। लेकिन चेंज सही हो, गलत चेंज ना हो। ठीक है। शोख व शंग में वाव से दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया है, यानी कि एक वर्ड है शोख, एक वर्ड है शंग, यानी बीच में वाव आया है। तो वाव का देखिए, यहाँ वाव और के मायने में, यानी यहाँ पे जो वाव है ना, वाव का मतलब है और, मायने में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह के लफ्ज़ों में वाव को पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि शोख व शंग मिला देते हैं, शोख व शंग। हम ये नहीं कहेंगे शोख वाव शंग, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे शोखो शंग, ओ कर देंगे, है ना। अब गाइस आ गया मेन पॉइंट यहाँ पर। यू नो पतंग देखकर बच्चे की अक्ल क्यों दंग है, यानी ये क्वेश्चंस हैं, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो ये सोचिए बताने का मतलब यही है कि क्वेश्चन आंसर है। तो पहला देखिए आप, पतंग देखकर बच्चे की अक्ल क्यों दंग है। तो सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर 1 देखिए। ठीक है, या आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। जवाब नंबर 1 है, पतंग देखकर बच्चे की अक्ल इसलिए हैरान है क्योंकि एक ज़रा सी चीज़
आसमान की बुलंदियों में सैर करती नजर आती है, ठीक है ना, इसलिए। और गाइस सवाल नंबर 2 है, पतंग की डोर कैसी है? तो पतंग की डोर देखते हैं गाइस। जवाब नंबर 2 है हमारा, पतंग की तलवार, पतंग की डोर। और नो, मैंने यहाँ लिखा नहीं, डोर लिख देता हूँ, डाल बावरे। पतंग की डोर तलवार की धार की तरह तेज है ना, यानी चाकू की तेज धार बोलते हैं ना, उस तरह से। सवाल नंबर 3 है, पतंग बच्चे में कौन सी उमंग पैदा करती है? तो गाइस सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, जवाब नंबर 3 है सवाल नंबर 3 का, पतंग बच्चे में आगे, अलिफ मद, आगे बढ़ने और तरक्की करने की उमंग पैदा करती है, या तरक्की करने का जोश भरती है। अपनी तरफ से कैसा भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मेन पॉइंट यही होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4, पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को कहाँ पाता है? ठीक है, तो जवाब नंबर 4 का सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर 4 ये है, देखिए, ठीक है। पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को आसमान की बुलंदियों में यानी खला में पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, ठीक, इस नज़्म में बयान की गई पतंग की चंद खूबियाँ लिखिए, ठीक है। तो खूबियाँ की बात की है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं क्या है खूबियाँ। तो जवाब नंबर 5 है गाइस, सवाल नंबर 5 का, इस नज़्म में पतंग की बहुत सी खूबियाँ बयान की गई हैं, जैसे पतंग का रंग जिससे बहुत खूबसूरत, जिससे, यहाँ लिख दिए पतंग, ठीक है, पतंग का रंग जिससे पतंग बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है। पतंग में फुर्ती है, यानी अभी बताया था मैंने शोखोशंग पतंग, ठीक है। पतंग आसमान की बुलंदियों में भी जा सकती है ना, या उड़ती है। इसकी डोर तेज धार है ना, तेज धार यानी तेज है, जैसे चाकू या तलवार की धार होती है। पतंग को ऊंचाई में उड़ता देख, ठीक है, बच्चों के दिलों में आसमान की बुलंदियों को छूने का हौसला पैदा करती है, यानी कि पतंग एक हौसले के लिए भी, यानी कि बच्चों में हौसला पैदा भी करती है। ये भी एक खूबी है पतंग की, जिस तरह से इस नज़्म में बयान किया गया है, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं मेन पॉइंट ये भी एक है, नज़्म के मुताबिक मिसरों के जोड़ बनाए मिलाइए, है ना, यानी मैच द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं, कितनी प्यारी पतंग है मेरी, ये मिलेगा, देख कर अक्ल दंग है मेरी। डोर भी कांटदार है इसकी, ये मिलेगा सबसे लास्ट। मिसल तलवार धार है इसकी। तीसरा पॉइंट, कैसे खुशरंग रंग हैं इसके, ये मिलेगा, रंग क्या शोखो शंग है इसके, ठीक है। जब कभी मैं इसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में खुद को पाता हूँ, खलाओं यानी स्पेस में, ठीक है। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। तो ये हो गया गाइस मैच द फॉलोइंग। अब देखते हैं नीचे क्या है। तो गाइस आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, बुलंद यानी लिखा है, इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद यानी कि विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट वर्ड्स, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। तो देखिए, बुलंद का पस्त, पे सीन ते पस्त, आसमान का ज़मीन, दाएं का बाएं, है ना, बाएं बाएं लिखना आप जानते हैं, डजंट मैटर। ऊपर का नीचे, खुशरंग का बदरंग, ठीक है, तेज़ का आहिस्ता, दिन का रात, उठना का बैठना, ठीक। तो ये हो गया गाइस। अब देखते हैं आगे, दैट वेरी वेल। खुश रंग दो लफ्ज़ों खुश और रंग से मिलकर बना है। इसके मायने हैं अच्छे रंग वाला या वाली, ठीक है। आप भी खुश लगाकर अच्छे अल्फाज लिखिए, छः लिखिए, अच्छे नहीं, छः यानी 6 वर्ड्स लिखने हैं, जैसे खुश मिजाज, इन्होंने एक मिसाल के तौर पे बता दिया हमें, है ना। तो गाइस हमने आपके लिए किया हुआ ऑलरेडी, देखिए, खुश किस्मत, है ना, खुश से मिलकर बना है, खुश किस्मत, खुशबू, है ना, खुश बयान यानी कि अच्छी बात करना, खुश बयान, ठीक है। खुश खत यानी अच्छा लिखना, खुशहाल यानी कि ठीक ठाक बेहतरीन स्टेज पोजीशन होना, किसी की ज़िंदगी खुशहाल होना, अच्छे से रहना, है ना। खुश खबरी, है ना, खे और बे और रे, खुशखबरी यानी कि अच्छी खबर। तो गाइस अब पेज को पलटते हैं और देखते हैं क्या है।
तो गाइस आप समझ सकते हैं ये क्लास 5 की बुक है। और इसके अलावा जो जो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्या कीजिए, लाइक डिसलाइक भी किया कीजिए। लाइक जब आप करेंगे जब आपको पसंद आएगी वीडियो, डिसलाइक आप जब करेंगे जब आपको पसंद नहीं आएगी। और अगर ऐसा कोई लफ्ज़ या कोई उर्दू का कोई भी लेटर जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़िए समझिए लिखिए। इसमें क्या है कि देखिए नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए। इसमें क्या है, एक लाल किला है और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना, और हाथ में झंडा है, ठीक है, इंडिया का। तो अब देखते हैं गाइस शख्स। तो गाइस इसमें क्या है कि शख्स यानी आदमी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जगह कौन सी है, लाल किला। चीज़ क्या है, झंडा हाथ में। तो देखिए इसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। यानी किसी भी नाम को, ऐसी जगह, किसी भी नाम को समझ लिए इसम कहते हैं। जगह हो सकता है या कोई आदमी हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है। अगर वो नाम से किसी ऐसे वर्ड से, कॉलिंग वर्ड, कॉलिंग नेम या कॉलिंग वर्ड जो है उसको बोलते हैं इसम या नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए इसम की दो किस्में हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये, इसम की दो किस्में होती हैं। एक तो होता है इसमें ख़ास जिसको मारुफा बोलते हैं, इसमें ख़ास मारुफा बोलते हैं। इसमें आम नकरा, इसमें आम नकरा बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा गौर से, दो तीन तस्वीरें हैं, एक ताजमहल है, हिंदुस्तान है, और एक महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। तो ये इसमें ख़ास क्या है, यानी कि अगर आदमी में बात किया तो आदमी बहुत सारे होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी एक नाम ले लिया तो ये ख़ास हो गए, है ना। मुल्क बहुत सारे हैं लेकिन हिंदुस्तान एक अपने आप में ख़ास मुल्क हो गया, ठीक है ना। बिल्डिंग बहुत सारी हैं, मकबरे बहुत सारे हैं, लेकिन ताजमहल एक मकबरा है, ख़ास हो गया, ठीक। तो ये बताया जा रहा है इसमें ख़ास यानी मारफा। अब देखिए गाइस, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़, है ना, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसे इसमें मुआरफा भी कहते हैं। यानी इसमें ख़ास, इसमें मुआरफा एक ही बात है। जैसे महात्मा गांधी, हिंदुस्तान और ताजमहल वगैरह, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो पूछिएगा आप मुझसे, डजेंट मैटर। अब देखिए इसमें गाइस, इसमें आम यानी नकरा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी ले ली जाती है। जैसे लड़की है, लड़कियों में कोई नाम हो गया अगर रूबीना, तो रूबीना हो जाएगा इसमें ख़ास, लेकिन लड़की कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आम या नकरा। इसी तरीके से पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, कंचनजंगा है, नंगा नंगा पर्वत है, नंदा देवी है ना, और बहुत सारी और भी हैं इसके, है ना। तो लेकिन पहाड़ कहेंगे तो पहाड़ तो मतलब पूरी कम्युनिटी अपनी पहाड़ यानी अपनी पूरी ज़ात को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, यानी पहाड़ के अंदर बहुत सारे पहाड़ आ सकते हैं अलग अलग। तो ऐसे वही चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसमें आम यानी कि आम बात है, कोई ख़ास पहाड़ की बात नहीं हो रही है ना। इसी तरह से किताब है, किसने कहा कुरान, किसने कहा गीता, है ना, तो किसने कहा बाइबल, या इस तरीके से और भी हैं। तो किताब की बात की जाए तो किताब तो बहुत सारी हैं, जैसे इब्तिदाई उर्दू जैसे आपकी किताब है ना। अगर ये इसको कहें तो ये एक किताब है, लेकिन अगर हम कह दें कि इब्तिदाई उर्दू तो वो ख़ास हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात किताब की चल रही है, किताब में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन किताब का मतलब किताब यानी कोई सी भी किताब हो सकती है। तो ये किताब का मतलब है, ये इसमें यहाँ कहने का मतलब है इसमें आम या नगरा है, ठीक है, इसमें आम या नकरा है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन या तारीफ जिसे बोलते हैं उर्दू में, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को इसमें आम कहते हैं, इसे इसमें नकरा भी कहते हैं, जैसे लड़की, पहाड़ और किताब वगैरह, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसमें क्या है, नीचे दी हुई पतंगों पर कुछ नाम लिखे हैं। उन पतंगों में डोर नहीं बंधी है, उनमें डोर बांध कर सही बच्चे के हाथ में दीजिए, ठीक है। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं, मुंबई, हिमालय, पतंग, गाड़ी, है ना। तो अब इसमें डोर बांध के इसको दे दिए, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने डोर बना दिया, ठीक है, और चरखा बना दिया, और ये बना दिया हमने चरखा, यानी डोर इसमें लिपटी हुई है, ठीक है। बहरहाल गाइस इसमें टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब देखते हैं आगे, है ना। तो गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, काटदार तेज़धार वाले के मायने में इस्तेमाल हुआ है। यानी काटदार का मतलब है तेज़धार, जैसे तेज़धार किसकी किसकी हो सकती है, तेज़धार यानी एज जो होती है, एज को एज भी बोलते हैं इंग्लिश में, या चाकू का, या सिंपली चाकू, या शीशे का जो कोना होता है उसे भी एज बोलते हैं, धार होती है उसमें भी, ठीक है, या तलवार में होती है, ठीक है, इस तरीके से ब्लेड में होती है। या फिर ये दो लफ्ज़ों काट और दार से मिलकर बना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के बाद
दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए और ख़ाली जगहों में उनके मायने लिखिए। तो देखिए गाइस, देखते हैं लफ्ज़, उसके बाद दार लगाना है, फिर मायने लिखना है। तो लफ्ज़ ये है शान, दार लगा दिया शानदार यानी शान वाला। हवा का हवादार, माल का मालदार, ईमानदार का ईमान वाला, है ना। और दुनियादार यानी दुनिया वाला, मज़ेदार यानी मज़ा देने वाला, ठीक है, जिससे मज़ा आए। जानदार जान वाला या फिर कह लीजिए जिंदा, ठीक है। समझदार यानी अकल वाला या अक्लमंद, ठीक। तो गाइस अब देखते हैं आगे। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए। खुशरंग मिसल खला उमंग शो खुशंग। तो कुछ नहीं है इसमें, ये लिखना है, पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। पतंग पर 5 जुमले लिखिए। तो मैंने लिखा हुआ है, देखिए। पहला है पतंग हवा में सैर करती है। सैर करना यानी उड़ती है की बात है। पतंग कई रंग में आती है, यानी बहुत सारे रंगों में आती है, ठीक है। पतंग उड़ाने का त्यौहार भी होता है ना, बसंत बोलते हैं इसको। बसंत एक ऐसा त्यौहार जिसमें पतंग उड़ाई जाती है, और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा, है ना। पतंग उड़ाकर पेच लड़ाए जाते हैं। पेच पतंग काटी जाती है एक दूसरे की। जिसका मांझ अच्छा होता है उसका बच जाता है, वो काट देता है दूसरे की पतंग। अब ये आखिरी पॉइंट है, पतंग प्लास्टिक और कागज़ दोनों से बनाई जाती है। तो गाइस समझ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है नीचे बने हुए खानों में पतंगे बनाई और रंग भरी, ठीक है। तो गाइस अगली बार अगला चैप्टर का सॉल्यूशन ये लेके आएंगे हम, ठीक है। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। हमारे चैनल उर्दू विद ज़िया को सब्सक्राइब करें, और हमने इसमें सभी क्लासेस के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, और उसको देखें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।